ऊपर जो डिसीजन लेगा मैं उसका सम्मान करूंगा और मुझे विश्वास है अगर हम लोग को भी मौका मिलेगा तो शिवहर की जनता इंतजार करे। यहाँ के लोकल जो भी लड़े, यहाँ का लोकल लड़े, शिवहर का हो या मोतिहारी का हो, मैंने लोकल बाहरी लोग जो आते हैं वो उचित नहीं है, उसको हम लोग इस बार विरोध करेंगे। कोई भी पार्टी से अगर बाहरी आएगा तो हम लोग उनके साथ नहीं खड़े। हमारे गठबंधन के नेता पे उन्होंने अगर कराया है तो सही होगा। अगर दम है पिंटू जी को, अगर जिसके साथ वो जाना चाह रहे तो उनसे बात करें। पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। बड़ा नोट नहीं लेता तो ये बात तो सही है ना। बड़ा नोट कैसे लेगा? आज के डेट में विश्वास ही नहीं लोगों को कौन सा नोट कब बंद हो जाएगा। जो अपना चलाया हुआ नोट 2000 का और मैक्सिमम 4 साल में बंद कर दे, उसमें अब क्या कहिएगा? तो बड़ा नोट कैसे लेगा कि 500 का नोट कब सरकार बंद कर देगी? तो लोगों को विश्वास नहीं है। दूसरे देश में तो और कष्ट हो जाता है, क्योंकि बड़ा नोट 500 का एकाएक बंद होगा तो उन लोग कहाँ जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ रीगा पूर्व विधायक, कांग्रेस के कद्दावर नेता अगर हम कहें तो कोई दो राय नहीं है। इस वक्त मेरे साथ अमित कुमार टुन्ना जी है। सर, सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है। समय देने के लिए धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहां बुलाया और दो सब लोगों से बात अपनी विचार रखने का मौका दिया। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, शुरू से हम देख रहे हैं या वो सर्दी, बहुत ही सर्दी का समय था, राहुल गांधी के साथ में वो पद यात्रा, सभी को पता है भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद से लगातार जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ अमित कुमार टुन्ना का उपस्थिति होना अनिवार्य है। क्या आने वाले वक्त में सीतामढ़ी या शिवहर दोनों में कहीं पर हम लोग देख सकते हैं? देखिए, ये तो पार्टी के आला कमान डिसाइड करेंगे कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन सा पार्टी को कौन सीट लेगा। इसमें हम लोग नहीं। अगर पार्टी अगर हम पे विश्वास जताएगी तो हम पीछे नहीं हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध होगा कि जो भी लड़े, यहाँ का लोकल लड़े, शिवहर का हो या मोतिहारी का हो, मैंने लोकल बाहरी लोग जो आते हैं वो उचित नहीं है, उसको हम लोग इस बार विरोध करेंगे। कोई भी पार्टी से अगर बाहरी आएगा तो हम लोग उनके साथ नहीं खड़ा होंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो तो उनका आवागमन शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में मैंने जो इससे पूर्व जो प्रत्याशी रह चुके हैं वो भी अभी हाल ही में आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो क्या आप तो कह रहे हैं विरोध करेंगे, लेकिन लोग तो आ ही रहे हैं। देखिए, आने के लिए किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन खेती जो करेगा उसी को धान काटने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग यही कहेंगे, कोई भी है भाई, हमारा क्षेत्र है, माँ जानकी की जन्मभूमि है, आए, वेलकम है। लेकिन इस बार यहाँ की जनता चाह रही है यहाँ के ज़मीन के कोई भी लोग हो जो यहाँ के हों उनका स्वागत करेंगे हम लोग। सर, जैसे आपने कहा कि माँ जानकी की जन्मस्थली है, वो आए, उनका वेलकम है, लेकिन वो आ रहे हैं घूमने के लिए नहीं, वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं क्षेत्र में। अब देखिए, हम एक बार में बोले कि लोग पार्टी डिसाइड करे कौन लड़ेगा, लेकिन हम लोग अपना विचार रख रहे हैं। मैं अपना विचार रख रहा हूँ कि कोई भी लड़े जो हमारे यहाँ का हो, हमारे माटी का हो, हमारे गाँव का हो, हमारे साथ का हो, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। जातीय जनगणना की हम बात करते हैं, जिस तरह से बिहार सरकार ने लगातार शुरू से वो प्रयास कर रही थी, वो जो प्रयास था वो सफल भी रहा। जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी आ गए, कौन कितनी जाति है सभी को पता है। लेकिन हम देख रहे हैं वर्तमान सीतामढ़ी के जो सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू हैं, उन्होंने सीधे तौर पे इनका जो है उन्होंने दरकिनार कर दिया सभी रिपोर्ट कार्ड को और कह रहे हैं कि नहीं, हम दोबारा से अपनी जाति के साथ दोबारा हमारा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर आप सहयोगी पार्टी आप क्या कहेंगे? देखिए, सहयोगी पार्टी नहीं, मैं विश्वास करता हूँ हमारे गठबंधन के नेता पे। उन्होंने अगर कराया है तो सही होगा। अगर दम है पिंटू जी को, अगर जिसके साथ वो जाना चाह रहे तो उनसे बात करें। पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए जिसका जो सिस्टम में हक है उसको मिलना चाहिए, जिसकी जो उसके लिए है। तो अगर वो चैलेंज करे तो वो समझेंगे क्यों कर रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना जो हुआ वो सही है, होना चाहिए। मतलब आप इत्तेफाक करते कि सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे जिस सब जाति से वो आते हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि मेरा जो है वो कम दिखाया गया है। देखिए, हम लोग जात का राजनीति नहीं करते हैं, और जात की राजनीति करते तो मैं रीगा विधानसभा से विधायक कभी नहीं बनता। और मैं रीगा विधानसभा की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि मैं यहां पे अल्पसंख्यक हूं, उसके बाद लोगों ने मुझे विधायक बनाया। इसलिए हमको जात के ऊपर थोड़ी ना कोई राजनीति होता है। जो जमात की राजनीति करता है उसको बोलेंगे कि जमात के वो नेता है। अगर वो अपने जात को लेकर लड़ाई कर रहा है तो जनप्रतिनिधि कहलाने लायक लोग नहीं है, कोई भी हो। लगातार जो है वो खबर आती है कि अमित कुमार जो टुन्ना है वो सीतामढ़ी से तैयारी कर रहे हैं, लगातार दिल्ली उनका जाना हो रहा है, तमाम जो चीज़ें कैसे है वो लगाई जा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सीतामढ़ी तो सवाल ही नहीं उठता है, और कोई तैयारी मैं कहीं से नहीं कर रहा हूँ। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी हमको जहाँ ले जा रहा है, जहाँ हमको ड्यूटी दे रहा है, उस काम में हम लगे हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ नवंबर में चुनाव है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में सरगुजा का इंचार्ज हूँ, मैं सरगुजा में काम कर रहा हूँ। पार्टी के सिपाही हैं, जहाँ पार्टी भेजेगा वहाँ लड़ेंगे। मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, और सब ऊपर से आला कमान डिसाइड करेगा कौन सीट किसको मिलता है। पहले ये तो डिसीजन लेने दीजिए।
एक चीज़ और हम देखना चाहते, जिस तरह से बिहार महागठबंधन का एक हिस्सा है, तो महागठबंधन को बिहार में कितने सीट मिलने वाले हैं? कभी क्या आप अपने पार्टी के तमाम जो लोगों के साथ बैठते हैं, या दिल्ली के बड़े बड़े जो कत्तावर नेता हैं उनके साथ, कांग्रेस के नेता जो बिहार में, क्या उनके साथ बैठते हैं? क्या अपनी हिस्सेदारी को लेकर कभी चर्चा होती है कि आखिर हमें कितनी सीट चाहिए जो पूरे बिहार में लोकसभा? देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा में हमारे शीर्ष नेता लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे कौन कितने सीट पे लगेगा। उस लेवल में हम लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बड़ा आला कमान डिसाइड करता है। बड़े बड़े जो सीनियर लीडर है सभी गठबंधन दल के, उन लोग बैठेंगे, उन लोग डिसाइड करेंगे। वो लोग जो डिसीजन लेंगे वो हम लोग को मान्य होगा। अमित कुमार टुन्ना जी, एक जो क्षेत्रीय मुद्दा पे हम आते हैं, जिस क्षेत्र से आप विधायक रहे हैं, रीगा विधानसभा से, बैरगनिया की हम बात करते हैं, सीमावर्ती इलाका है, और यहाँ जो हाल ही में जो यहाँ के व्यापारी वर्ग के तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी जो नेपाल के कई जो डिसीजन वहाँ की जो सरकार ने जो ली है उसको लेकर थोड़ा सा जो है नाराज़गी है। इसको लेकर क्या तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास, और जो अपने जो आला कमान जो नेता है, क्या वहाँ तक की बात को आप पहुँचाएंगे कि हाँ सीमावर्ती जो तमाम जो लोग हैं काफ़ी इस तरह का भी? देखिए, 100% जो बात हम लोग सुनते हैं, या जनप्रतिनिधि होने के नाते जो व्यापारियों की बात हमको ऊपर रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन देखिए, लोग नेपाल में, अभी हम लोग मीटिंग में थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वहाँ पे चर्चा हुआ कि बड़ा नोट नहीं लेता। तो ये बात तो सही है ना, बड़ा नोट कैसे लेगा? आज के डेट में विश्वास ही नहीं लोगों को कौन सा नोट कब बंद हो जाएगा। जो अपना चलाया हुआ नोट 2000 का और मैक्सिमम 4 साल में बंद कर दे, उसमें अब क्या कहिएगा? तो बड़ा नोट कैसे लेगा कि 500 का नोट कब सरकार बंद कर देगी? तो लोगों को विश्वास नहीं है। दूसरे देश में तो और कष्ट हो जाता है, क्योंकि बड़ा नोट 500 का एक बंद होगा तो उन लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए बड़ा नोट का ये मुद्दा आया था। तो उस पर अब लोगों को जब तक विश्वास नहीं हो कि लंबा ये नोट चलेगा, तब तक तो हमको नहीं लगता है कि बड़ा नोट का मुद्दा सॉर्ट आउट होगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, कल पटना में बड़ा रैली होता है, जेपी नड्डा है, दहाड़ते हैं, तमाम जो लोग हैं वहाँ पे जुड़ते हैं और कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस की दुकान है इस बार पूरी तरह से बंद हो जाएगी। देखिए, जेपी नड्डा लोग कहते कहते पूरे देश में साफ कर रहे थे, और आज की स्थिति पूरे देश में अगर 4500 या 5000 के आसपास विधानसभा सीट है, हमको लगता है वो 900 पे होंगे तो हम 700 पे होंगे। तो हमको साफ करते करते वो धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। आगामी चुनाव है 3-4 स्टेट में, आपको फिर रिजल्ट मिलेगा। कहाँ कांग्रेस साफ हो रही है, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपको समय बताएगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग खाली हमारी कमियों को ढूंढते ढूंढते अपनी कमियों को भूल जाते हैं। महागठबंधन की सरकार है, परीक्षा लीक हो जा रही है, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार को, मोदी को कैसे कोसा जाए, सिर्फ उनका काम यही है इन लोगों का। अरे भैया, पहले उनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाया उन्होंने, उनसे पूछिए महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनाया उन्होंने, उनसे पूछिए गोवा में कैसे सरकार बनाया उन्होंने, मणिपुर में कैसे। माने सरकार तो उनको कहीं भी फुल मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली, तोड़ मरोड़ के फिर से वो सरकार में, पब्लिक उनको नहीं चाह रही थी। जिस गोवा जैसे स्टेट में उनका सीएम हार जाता, फिर से वहाँ सरकार बना लेते तोड़ मरोड़ के। तो पब्लिक का क्या डिमांड है देखे ना, उनको अब क्या है, कांग्रेस के अलावा उनको कुछ चाहिए। कांग्रेस मंत्र उनके मन में आ गया है, वो कांग्रेस करते आए, और आपको विश्वास दिलाते हैं 24 में वो कांग्रेस करते चले जाएंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब बिहार में जो महागठबंधन है, सरकार गिरने वाली, नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारने वाले, ये लोग फिर से कयास लगाना शुरू कर। देखिए, वो बोले ना, ख्याली पकाओ बनाने में किसी को रोक नहीं है। वो सपना देखे, क्या सपना देखते हैं उनको पता चलेगा 24 का इलेक्शन के बाद। 24 के इलेक्शन के बाद ये भी तो कहा जा रहा है कि जिस तरह संजय सिंह को, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बंद किया गया, उन लोगों के ऊपर ईडी का जो रेड चल रहा है, अब बिहार के बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी रडार पर है। सर, आपको एक बार में बता दिए कि ईडी का धमकी किसी को, देखिए कभी भी सुनते हैं कि गांव देहात में लोग कहता है गिद्धड़ आया, और लोग डरते नहीं है। वही हाल है, ईडी का वैल्यू घटाते जा रहे हैं। डेली कहीं ना कहीं ईडी पहुंच जाएगा तो थोड़ी ना वो गिद्धड़ वाला हाल उनका होने जा रहा है, क्योंकि डर धीरे धीरे आदमी का खत्म हो जाता है। वही होगा। अगर सीतामढ़ी अगर हम छोड़ देते हैं, अगर शिवहर से अगर टिकट मिलता है कांग्रेस को, अगर अमित कुमार टुन्ना को फेस देखकर, उनके वर्तमान की हम बात करें, पूर्व की अगर उनके कामों को देखकर अगर उनको टिकट दिया जाता है, तो क्या अमित कुमार टुन्ना एक बार फिर से शिवहर में दहाड़ेंगे? देखिए, मैं आपको पहले ही बोला कि हमारी मातृभूमि है, और पार्टी ऊपर जो डिसीजन लेगा मैं उसका सम्मान करूंगा, और मुझे विश्वास है अगर हम लोग को भी मौका मिलेगा तो शिवहर की जनता इंतजार करी यहाँ के लोकल लोगों का। कहीं ना कहीं जो अंतिम जो मेरा सवाल है, कहीं दिल्ली से जो बड़े नेता है, कहीं उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला है कि आप निश्चिंत रहिए, शिवहर के लिए आप तैयार रहिए, कभी बुला गया है? नहीं, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में इवन राहुल गांधी जी को भी हमको नहीं लगता पहले से बुला जाता कि आपका टिकट कन्फर्म है। ये संगठन है, संगठन जो डिसीजन लेगी, हमारे अध्यक्ष जी जो डिसीजन लेंगे उस सबको मान्य होता है। इसलिए पहले किसी को आश्वासन नहीं दिया जाता कि आप लड़िएगा, ये कोई लड़ेगा।
कांग्रेस पार्टी का डिसीजन होता है, हमारे अध्यक्ष जी का डिसीजन, हमारा कोर कमेटी है उसके CC के मेंबर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन लड़ेगा। वो चुनाव के समय ही डिसीजन होता है। अभी 5 साल, पिछले 5 साल की हम बात करते हैं, कुछ वर्ष अभी बाकी है 2025 के चुनाव में, लेकिन वर्तमान यहाँ की बरगनिया के और रीगा के विकास पे हम थोड़ा चर्चा कर ले तो थोड़ा बेहतर होगा। फुलोरिया घाट पुल की हम बात करते हैं, निर्माण हो रहा है, लेकिन काफ़ी वर्षों से निर्माण हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाता हूँ, आप ही के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि आज की डेट में जो भी काम हो रहा है उसका डेट ऑफ सैंक्शन आप पता कर लीजिए, और एक भी काम वर्तमान विधायक जी ने सैंक्शन कराया हो तो बता दीजिए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सा काम पेंडिंग हुआ, लेकिन आज जो भी काम चल रहा है मेरे पीरियड का सैंक्शन का डेट ऑफ सैंक्शन, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप मीडिया, आप तो RTI में मांगिएगा तो आपको पता चल जाएगा, देख लीजिए। बोर्ड लगा देने से लोगों को नहीं, लोग भी आज पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं कब का सैंक्शन। नया कोई एक काम हमको बता दीजिए जो वर्तमान में सैंक्शन हुआ। आपने हर भाषा में एक जो वर्ड है, आपने बोला कि मैं बरगनिया का बेटा हूं, लेकिन बरगनिया की वर्तमान जो स्थिति है, अगर अस्पतालों की हम बात कर ले, जिस तरह से लाइट की कटौती की हम बात कर ले, बॉर्डर पे तमाम जो परेशानियां वो खड़ी हो गई, लेकिन आप विधायक रहते हुए बहुत सारा जो काम है वो देखा गया, लेकिन पूर्व होने के बाद जो लोग ये कहते हैं कि विधायक जी भूल गए बरगनिया को, यहाँ तो बस जो कार्यक्रम होता तब आते हैं, उनके बाद फिर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि ये समस्या जब अभी प्रभारी मंत्री आए थे तो हम लोग डिस्कस किए थे, तो अभी जो आज मीटिंग में सुने हुए हैं हमारे SDO साहब बताएं कि धीरे धीरे पावर अभी बढ़ा है, क्योंकि उस समय स्कूटी ने बताया था कि यहाँ जो इतना कंज्यूम हो रहा है उससे कम मिल रहा है, तो उसको थोड़ा बढ़ाया गया, धीरे धीरे सुधरेगा और सुधर रहा है। अमित जी, लास्ट सवाल है मेरा, बरगनिया का बाईपास सड़क है वो बहुत दयनीय स्थिति में, और आपको इस चीज़ों से अवगत भी है। इनको लेकर यहाँ के जो DM है और यहाँ जो सरकार में जो बड़े जो नेता है उनसे आप बात करके इनको तत्काल जो है उनको बनवाने का जो काम करें, यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि कम से कम जो लोग यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे वो अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा निभाए। नहीं, 100% जहाँ तक बन पड़ेगा, जो समस्या हम लोग DM साहब से बात करेंगे उसको जल्द हल करने का उपाय करेंगे। चलिए सर, आपने समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।